हे एवरीवन, ओके सो आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ यहाँ पर 1 मार्च की रिकॉर्डिंग, जिस दिन मैं गई थी अपना मेकओवर करवाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जिन से बात हुई थी कि वो घर आके कलर कर देंगे, ही वॉज बिजी, तो वो नहीं आ पाए थे। ही वॉज द सेम मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने मेरा शादी पर भी मेकअप किया था और सीवी की फर्स्ट बर्थडे पे भी उन्होंने घर आके मेकअप किया था। तो वो बहुत बिजी थे बिकॉज वो किसी टीवी चैनल के साथ भी काम करते हैं, तो वो नहीं आ पाए थे और मैं रिस्क नहीं ले सकती थी बिल्कुल लास्ट मिनट तक उन पर रिलाई करने का। तो मैं गई वापस गुलबर्ग में एक सबा सलोन है जहाँ से हमेशा मैं और फरीना फेशियल भी करवाती हैं, कलर भी करवाती हैं। मार्केट में मतलब बाकी अगर आप सलोन्स को देखो तो उनके कंपैरेटिवली ये ज़रा एक अच्छा रेट देते हैं और अच्छी सर्विस देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे ये मेरे बच्चे के साथ बहुत अकोमोडेट करते हैं। सो वी बिन देयर, मैंने बाजी को डायरेक्ट उधर ही बुला लिया था और मैं और जीवी गए थे रिक्शे के अंदर। मैं जाती बाहर की बाइक्स एंड रिक्शाज एंड लोकल्स इंजॉय करना चाह रही थी, तो हम रिक्शे में गए थे वहाँ पर। तो इट वाज, मैं सारा रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज उसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में से मिसिंग हो गई है मोबाइल चेंज करने के चक्कर में। तो हाँ, जितनी क्लिप्स दिखा सकती हूँ जो कि रीजनेबल अमाउंट की हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, तो चल के देखते हैं। कैसे कहूँ मैं तुमसा कोई ना है, मैं तेरे आस पास रहूं दिल भी ना है। जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए। कैसा समा है हम तुम यहाँ है, जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले में, किसी बहाने जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे। ओके जी, हाय एवरीवन। सो 1 मार्च गॉट माई हेयर डन। हेयर कटिंग हो चुकी है, फेशियल हो चुका है, नज़र नहीं आ रहा, दैट्स अनदर थिंग। सो मैंने यहाँ डिनर पे जाना था। एज़ पर प्लान तो कुछ भी नहीं होता, तो मेरे साथ भी वही हुआ है कि प्लान ये था कि सुबह सुबह उठ के आई विल गो फॉर द पार्लर थिंगी और वहाँ पर अपनी सारी पैम्परिंग और अपनी सारी हेयर केयर स्किन केयर डन करके आई विल कम बैक, टेक अ शावर, गेट रेडी अगैन एंड देन आई विल गो फॉर डिनर मोना की मामा की तरफ। बट एक तो सुबह जाने में लेट हो गया, वहाँ पर एड्रेस मिलने में लेट हो गया, काम मेरा फटाफट स्टार्ट हुआ। वो जितना पॉसिबली मिक्स मैच करके मेरा काम कर सकते तो मैंने किया। कहीं पर मेरा बाल चल रहा है, बालों के बाद फ़ौरन मेरा मैनी पेडी पे आ गए, पॉलिशर पे आ गए, फिर बालों पर आ गए, फिर कहीं वॉशिंग चल रही है, मास्क चल रहा है, कुछ भी चल रही है, वो सारा कुछ ना। पर उन्होंने काफ़ी क्विक सर्विस की। आई रियली लाइक देम, वो हमेशा मुझे बड़ा अकोमोडेट करते हैं, ख़ासतौर पर मेरे बच्चे के साथ। बाजी को मैंने बुला लिया था टू टेक केयर ऑफ जीवी वहाँ पे सो भी गया था बड़ी मुश्किल से। लेट मी चेक जीवी का। सो या दैट वाज द थिंग। सबसे बड़ी मिस्टेक, दावतों पे जाना है एंड आई फॉरगॉट माई कंसीलर, और कंसीलर की इस वक्त शदीद ज़रूरत है, छोटा हो गया ज़्यादा थोड़ा। सो या कंसीलर भूल चुकी हूँ। सो अभी मैं माड़ा मोटा सा टावा से ही मेकअप करूँगी। लाइनर मैंने वहीं पे पार्लर से लेके लगवा लिया था बिकॉज मुझे लगा था कि मैं ज़्यादा लेट हो जाऊँगी तो मुझे डायरेक्ट जाना पड़ सकता है। बट ये है कि क्योंकि मुझे रास्ते में रश नहीं मिला तो मैं टाइमली घर आ सकती थी, तो मैंने रास्ते में ही लोकेशन चेंज की। आज बारिश हो गई थी जिसकी वजह से 1 घंटा सिर्फ मुझे राइड ढूंढने में लगा है, जिसकी वजह से मैं 7 बजे की फारिग होकर 8 बजे तक पार्लर में ही बैठी हुई थी, विच वॉज लाइक वेरी टाइम वेस्टिंग एंड स्ट्रेसफुल फॉर मी बिकॉज आगे जाना था। सो पहले तो सोचा था कि इसी तरह से जाऊंगी दावत पे, हालांकि रात को ड्रेस तैयार करके जीवी के अपने सारा कुछ गई थी, बट आई गॉट द टाइम, बट आई हैव लाइक जस्ट 5 minutes आई गेस।
सो ये मेरा 5 मिनट्स मेकअप डन हो रहा है, जितना कर सकी. Nobody will judge me over there because they are very cute, very kind, और उनको मैं हर रूप में अच्छी लगती हूँ. सो वैसे भी आई गॉट माई हेयर डन, तो वो मेरी बाकी की चीज़ों को कवर कर देंगे. सो या दैट वॉज टुडे स्टोरी. वेरी स्ट्रेसफुल बिकॉज मुझे एक दिन में 2 इवेंट्स कवर करने पड़ रहे हैं. मुझे शॉपिंग भी करनी है, मुझे पार्लर का काम भी करना है, मुझे दावतों पर भी जाना है, और काफ़ी जगहें ऐसी हैं विच आई कैन नॉट स्किप. तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज पता नहीं फिर कब ज़िंदगी मिलती है, कब आना होता है. तो जाने से पहले जो इम्पोर्टेंट लोग हैं डेफिनेटली उनसे मिल के जाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो दैट्स द थिंग. अब मैं जल्दी से अपना मेकअप डन करूँगी एंड देन आई विल शो यू माई फाइनल लुक. मेरे इरादे जी जनाब, तो इसके बाद मेरे पास बहुत लेस टाइम था. बारिश ऑलमोस्ट दोबारा से शुरू होने वाली थी और मैंने मामू के साथ जाना था बाइक पे. इट्स नॉट दैट फार फ्रॉम आवर होम, तो उधर से उनके घर जाना था और मैं काफ़ी लेट हो गई थी उनके घर जाने के लिए. बट दे आर सो स्वीट. उन्होंने स्टिल मेरे लिए सारी अरेंजमेंट की थी. वी हैड अ वेरी गुड टाइम. इवन उन्होंने हमारे लिए केक तक रखा था, हमारे साथ केक भी कटिंग कराई उन्होंने. सो ये एक शॉर्ट ट्रिप था मेरा. उसके बाद मैं मोना की मामा मोना सनी के साथ हम लोग गए थे दिल्ली दरवाजे. आई गेस बिकॉज मुझे चादर जो मैंने पिछले अपने प्रीवियस ब्लॉग में आपको दिखाया था अपना ब्लैक वेलवेट का ड्रेस, उसके बाद मैंने एक वेलवेट की शॉल ली हुई थी विच इज़ मोनाज शॉल. किसी ज़माने में शादी से पहले की बात है कि मोना ने और मम्मी ने ये दोनों शॉल्स ली थी. एंड आई वाज लाइक कि मेरे पास तो ये 2 शॉल्स हैं तो मुझे तो अपनी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है. तब तक रियलाइज़ ही हुआ था कि मेरी शादी हो जाएगी. तो शादी के बाद आई कुडंट फाइंड दिस शॉल एनीवेयर. तो मैंने बहुत ढूंढा इस शॉल को. ये सेम शॉल नहीं मिली मुझे बिकॉज ये मैंने कुछ 4-5 साल पहले हमने ये ली थी और बड़ी रीजनेबल प्राइस पे ली थी. सो आई वांटेड टू हैव दैट सेम शॉल. तो फिर हम लोग गए थे दिल्ली गेट. बहुत मेसी कियोटिक बाज़ार है वो, और हम पहुंचे भी थोड़ा लेट. तो उस वक्त तक काफ़ी दुकानें बंद हो चुकी थी बिकॉज वो मॉर्निंग में ज़्यादा इन होता है, शाम में वो बंद कर देते हैं. तो बहुत ढूंढा वहाँ पे. आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज वहाँ से कुछ ऐसा सच मुझे मिला नहीं. बट देन उधर से हम लोग गए ओरिगा बिकॉज वहाँ पर आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. देन हमें आइडिया आया कि वी शुड गो टू ओरिगा, और ओरिगा से आई गॉट द शॉल. थैंकफुली नॉट दैट द सेम शॉल बट बेटर देन द वंस जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही थी और काफ़ी एक्सपेंसिव नज़र आ रही थी. सो आई हैड दिस शॉर्ट टूर ऑफ माई होम, द लास्ट टूर एट होम, जहाँ पे मैंने शवारमा भी खाया. एंड देन आई गेट बैक टू होम. अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग. Hello everyone. Okay, so today is, I don't know, 3rd March or 4th March. I just lost the counting now. So I am getting ready for another dinner, lunch, I don't know, it's something mid. Okay, so yeah, back to back dinners चल रहे हैं, फेयरवेल्स चल रही हैं, in between मेरी शॉपिंग चल रही है, मेरी ग्रूमिंग चल रही है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. अभी मैं हाफ मेकअप डन हूँ इसलिए मैं इस तरह की लग रही हूँ. सो अभी 4 बज रहे हैं इस वक्त और हमने प्रॉब्ली 5 बजे तक निकलना है बिकॉज ऑब्वियसली जाएंगे, बैठेंगे, थोड़ा मिंगल अप करेंगे एंड देन विल हैव अ डिनर. सो आई एम गेटिंग रेडी. आपको रेडी होके अपनी लुक दिखाती हूँ. ओके जी, मैंने सोचा कि मीनवाइल मैं आपको साथ साथ अपनी लेटेस्ट अपडेट भी दे दूँ. सो लेटेस्ट अपडेट ये है कि सूटकेस मेरे कस्टमाइज होकर आ चुके हैं ऑन अ वेरी रीजनेबल प्राइस एंड वेरी गुड क्वालिटी. आई लाइक इट. अगर आपको इसकी प्राइस जाननी है और आपको ये जानना है कि कहाँ से बने हैं तो यू कैन कमेंट मी. आई विल DM यू द प्राइस एंड इफ़ यू वांट तो एड्रेस तो नहीं शायद, लेकिन हाँ फ़ोन नंबर दे सकती दैट यू कैन कॉन्टेक्ट because it's very economical, especially when you are moving in and you're jobless and your husband is on student visa on a student job. तो उस वक्त आपको बहुत इकोनॉमिकल चीज़ें चाहिए होती हैं. एंड मूविंग इन में ही आपको इतना खर्चा आ जाता है कि आप जहाँ जहाँ से बचा सकते हो वहाँ पर बचाते थे. इट्स लाइक द ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कि मुझे बड़ी रीज़नेबल प्राइस के ऊपर ये सूटकेसेस मिल गए हैं, थैंक गॉड. तो बेसिकली 4 सूटकेस मेरे पास हो चुकी हैं इस वक्त बड़े,
जिसके अंदर ईच सूटकेस विल कैरी 20 kg। और मुझे अभी मेरे पास एक हैंड कैरी सूटकेस है और मैं सोच रही थी कि मैं एक हैंड कैरी कोई डफल बैग टाइप ले लूँ, लेकिन एटलीस्ट जो 8 kg कैरी कर सके। उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं इसी इंसान से दोबारा रब्ता करती हूँ कि ये मुझे डफल बैग भी बना दे मेरी चॉइस का, क्योंकि ऑब्वियसली सूटकेस के टाइम पे आई वाज वेरी ओवरवेल्म, तो मैंने तो कोई ख़ास नहीं बताया था। लेकिन थैंक गॉड कि मेरे देवर और मेरे फादर इन लॉ को ऑलरेडी काफ़ी नो हाउ थी, तो उन्होंने उसी हिसाब से चीज़ें बनवाई थी। इट्स अ 4 व्हीलर बाय द वे, 4 व्हीलर्स ही होने चाहिए। इफ़ पीपल डोंट नो, खासतौर पे जिन्होंने पहले ट्रैवल नहीं किया हुआ, सूटकेसेस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं 2 व्हीलर जिनको आप पुल करके तो लिफ्ट करते हो, उनके पीछे 2 टायर लगी होती हैं, लेकिन उसके अंदर यू नीड टू ड्रैग, यू नीड टू पुश, पुट अ फोर्स, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा ना हो जाता है, ड्रैगिंग हो जाता है, एक टाइम पे ना आप थक जाते हो उसको ड्रैग कर करके। स्पेशली एयरपोर्ट तो बहुत इवन होते हैं, अगर आपने एयरपोर्ट के अलावा कहीं पे ड्रैग करना। आई रिमेंबर टर्की जब हम गए थे, तो टर्की से हमारी बस खड़ी हुई थी थोड़ी दूर हमारे होटल से, उधर तक जाने के लिए वी हैव टू ड्रैग आवर बैग्स, ठीक है। और वो अच्छी 15 मिनट्स की वॉक थी एंड वहाँ पर टाइल वाला था सारा सरफेस, और उसके ऊपर लिटरली मेरे हाथों पे ब्लिस्टर बन गए थे, क्योंकि मेरा 2 व्हीलर बैग था, तब तक मुझे पता नहीं था। तो 2 व्हीलर बैग था। 2 व्हीलर बैग एयरपोर्ट पे बहुत अच्छे चल सकते हैं, बट नॉट आउटसाइड द एयरपोर्ट। और ऑन द अदर हैंड जो 4 व्हीलर्स बैग होते हैं, उनके चारों तरफ व्हील लगी होती हैं, वो टर्न भी कर जाती हैं, वो मूव भी, आप उनको 1 फिंगर से भी मूव कर सकते हो, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू मूव इट लाइक दैट। सो आज का ज्ञान तो यह सूटकेस आ चुका है। आज के डिनर के बाद आई विल स्टार्ट पैकिंग। अपने सूटकेस अभी ऊपर मंगवाती हूँ, आज की डेट में मंगवा लूँगी, तो कल से आई विल एटलीस्ट सॉर्ट कि किस सूटकेस में क्या जा रहा है, और एक अंदाज़ा लगा लूँगी कि कितना लोड मुझे एक सूटकेस के ऊपर डालना है। सो दैट्स द लेटेस्ट अपडेट। डिनर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, एक आधा और रह गया है जो मैं प्रॉब्ली स्किप करूँगी, बिकॉज नेक्स्ट वीक में आई कैन नॉट अफोर्ड, डिनर पे पूरा एक दिन जाता है, तो आई कैन नॉट अफोर्ड मोर डेज राइट नाउ। सो या आई विल स्किप एंड लाइक मैं उनको अब नहीं कर पाऊँगी। हाँ, फरीना से मिलना है, उसके लिए मैं थोड़ा सा बीच में टाइम निकालने की कोशिश करूँगी। फूफो से मिलने जाना है, उसके लिए टाइम निकालने की कोशिश करनी है, नॉट श्योर निकाल पाऊँगी कि नहीं। तो उसके अलावा पैकिंग करनी है, अपना शिपिंग का सामान मूव करवाना है। ये जो शिपिंग वाले हैं बाय द वे, इसके लिए भी यू कैन DM मी, बिकॉज ये डोर टू डोर सर्विस दे रही हैं, तो ये मेरे घर से सामान पिक करेंगे, और मुझे बड़ा परेशानी हो रही थी उसको पैकिंग में, बिकॉज मैं उतनी क्लियर पैकिंग नहीं कर सकती, ऑब्वियसली हमने कभी की नहीं है। तो ये भी उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है कि दे विल पैक माई ईच एंड एवरी थिंग इन अ कार्टन बाय दमसेल्व्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो मेरे घर से फ्री ऑफ कॉस्ट सामान उठाएंगे, और वहाँ पर UK में फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे डोर स्टेप पे सामान डिलीवर करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ बता दूँ जो मुझे उन्हीं से पता चली थी, दैट इज़ कि आपने जब भी एक कार्टन पैक करना, नॉट श्योर मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में ये चीज़ बताई है कि नहीं, मेरी थोड़ी सी मेमोरी इश्यूज़ हैं, तो आपने जब भी कार्टन पैक करना है, द कार्टन शुड नॉट एक्सीड द वेट ऑफ 25 kg ईच कार्टन, बिकॉज वहाँ पर एक रूल है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान 25 kg से ज़्यादा लिफ्ट नहीं करेगा। अगर 25 kg से अबव जाएगा तो उसके लिए वो एक लिफ्टर यूज़ करेंगे, और लिफ्टर के एक्स्ट्रा चार्जेस होती हैं। तो अगर आप उन चार्जेस से बचना चाहती हैं तो ट्राई करें कि आपका ईच कार्टन कंटेन 25 मैक्स 28, ठीक है, वो भी इन वेरी रेयर केसेस, अदरवाइज 25 kg ईच में कैरी करें आप लोग। So that's another ज्ञान when you are shipping the material. And I hope I am doing the right thing. I hope, ठीक है ना, क्योंकि अगर सामान टूट गया, सही तरह पहुंचा नहीं, तो बड़ी गालियाँ पड़ने वाली हैं सारों से, बट लेट्स सी, लेट्स होप। तो दैट्स द थिंग, वो कल स्टार्ट होगा काम। उसके अलावा आई एम डन विद माई हेयर, डन विद माई फेशियल, डन विद माई मैनी पैडी, एंड अब मेरा लेज़र रह गया है। दैट्स द लास्ट थिंग आई हैव टू डू, दैट्स इट। एक गर्ल्स हैंग आउट रह गया हमारा। आई विल ट्राई एंड पुश माई लिमिट्स कि मैं वो गर्ल्स हैंग आउट भी कर लूँ। मेरी सारी देवरानी, जेठानी, भाभीज़, नंस, मतलब सारी मेरी सिस्टर इन लॉज जो है ना, तो उनके साथ मेरा एक
गर्ल्स हैंग आउट था। लेट्स सी वो हम कर पाते हैं कि नहीं। अभी मैं हो रही हूँ लेट बिकॉज 4 बजे की टाइमिंग मुझे दी गई थी और 4 बज चुकी हैं। शहज़ादा मेरा सोया हुआ है, इसके सोए सोए मुझे तैयार होना है। तैयार होकर अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। कपड़े प्रेस हो चुके हैं, जीवी के भी हो चुके हैं। जीवी को अब उठाती हूँ थोड़ी देर तक और इसको भी रेडी करती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, मैं और जीवी तैयार हो चुकी हैं। फैमिली के बाकी लोगों के तैयार होने का वेट कर रही हैं। और जनाब ये है मेरी फ़ाइनल लुक। जाने से पहले एक वीडियो बनाना तो मस्ट है। अच्छा जी, तो यहाँ हम गए थे सदफ भाभी के घर। उनके घर वाले भी बहुत वेलकमिंग हैं, बहुत वार्म हैं, बड़ा प्यार करते हैं जब भी मिलते हैं। तो उनके पास गए थे और उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। भूख बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई थी और खाना भी बड़ा ज़बरदस्त था। शामी कबाब, बिरयानी, सालन, सैलड, रायता, पता नहीं क्या क्या। तो दैट वाज द थिंग। तो बड़ा मज़ा आया उधर जाकर, बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया वहाँ पे। एज़ यूजुअल सोनू भाई ने इनको वहाँ भी करतब करवाए, एक्सरसाइजेस कराई, पोइम्स सुनाई, इनको बिजी रखा। तो इट वाज अ फन डे एंड दैट्स इट। जी जनाब, वीडियो देखी आपने। सो बेसिकली इसके अंदर मैंने डिफरेंट डेज़ को कवर किया है थोड़ा थोड़ा। जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था मेरे ब्यूटी सेशन से, फिर उधर हम मोना की मामा की तरफ गए, वहाँ पर हमने डिनर किया। उसके अगले दिन हम शॉपिंग पे गए। उसके अगले दिन मैं घर वापस आ गई। फिर वहाँ आकर सैदफ भाभी के घर गए डिनर पे। सो यहाँ पर इसको एंड करते हैं। सो अदर देन दैट मेरे बच्चे को आजकल कुछ नया शौक चढ़ गया है सफाई करने का। शायद उसकी अम्मा खलारे बहुत डाल रही हैं, तो वो आजकल ब्रूम्स पकड़ के फिरता रहता है। फिर उसके अलावा एक छोटी सी क्लिप है जहाँ पे ये तीनों मिनियंस हमारे खेल रही हैं। फिर उसके अलावा हाँ, मैं गई थी डेंटिस्ट के पास अपनी स्केलिंग कराने के लिए बिकॉज आई फील लाइक मेरे दांत थोड़े से गंदे हो रहे थे और मुझे नहीं पता कि डेंटिस्ट का यहाँ पर क्या सिस्टम है। तो मैं चाहती थी कि मैं आने से पहले एक डेंटिस्ट का चक्कर लगा लूँ, जो कि नॉट सो प्राउड बात, बट मुझे ज़्यादा डेंटिस्ट के पास जाना नहीं पड़ा। आई थिंक मैं बचपन में कभी एक दफ़ा गई थी, जबकि आपको रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए टू कीप योर टीथ फाइन। बट थैंकफुली कभी ज़रूरत नहीं पड़ी पाकिस्तान के अंदर, बट यहाँ आने से पहले मैं करना चाहती थी। सो इफ़ यू डिड लाइक द व्लॉग एंड द इन्फॉर्मेशन आई एम पुटिंग इन, बिकॉज अभी जो भी मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं और जो रिसेंटली यहाँ पर ट्रैवल करके आ रही हैं, मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट उनमें से आए हैं जो कि जिनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है। एंड आई एम ट्राइंग टू गैदर सम मोर लेजिट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज। और उनकी भी मैं जो उनका ट्रैवल था उसकी भी मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ ऐसी थी जो मेरे लिए ए थी और उनके लिए बी निकली। तो कुछ अच्छी कुछ बुरी उनकी भी जो है वो इन्फॉर्मेशन भी मैं इधर डालूंगी। मैं चाहती हूँ कि इस कंटेंट को मैं मज़ीद इन्फॉर्मेटिव बनाऊँ, ताकि जो लोग भी ट्रैवल कर रही हैं उनको वो स्ट्रगल ना करनी पड़े जो मैंने की थी। तो जितनी कोशिश कर सकती हूँ। तो इफ़ यू फाइंड माई दीज व्लॉग्स इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम, तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स आती रहें। इसको प्रमोट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे फीडबैक में बताएं कि आपको और मज़ीद क्या देखना है इंग्लैंड से रिलेटेड। अभी से मुझे कंटेंट बताना शुरू कर दें कि आपको क्या मज़ीद चीज़ें देखनी है। सो आई विल ट्राई टू हैव दोज थिंग्स इंक्लूडेड। सो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड मेरी तरफ से